अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुशामदीद। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा थकन काम से नहीं बल्कि हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश से आती है? तुम चाहते हो लोग तुम्हारे मुताबिक चलें, सिचुएशंस तुम्हारे हिसाब से हों और फ्यूचर बिल्कुल वैसा निकले जैसा तुमने इमेजिन किया है, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर सुकून नहीं आता। और यही वो जगह है जहां 2500 साल पुरानी किताब टाओ टे चिंग और उसके राइटर लाओजू तुम्हें एक ऐसी बात सिखाते हैं जो आज भी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। लाओजू कहते हैं, नेचर कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी हर चीज मुकम्मल हो जाती है। यानी मसला ये नहीं कि जिंदगी स्लो है, मसला ये है कि तुम हर चीज को जल्दी फोर्स करना चाहते हो। लाओजू बार बार एक ही लेसन देते हैं, जिंदगी को जोर से पकड़ने की कोशिश मत करो। वो कहते हैं, जो इंसान जिंदगी को कंट्रोल करना चाहता है वो उसे खो देता है। जरा पानी को देखो, वो नर्म होता है लेकिन फिर भी पत्थर को काट देता है। क्यों? क्योंकि वो लड़ता नहीं, वो बहता है। लाओजू के मुताबिक असल ताकत सख्त होने में नहीं, फ्लेक्सिबल होने में है। क्योंकि जो इंसान हर सिचुएशन के साथ अडैप्ट करना सीख लेता है वो कभी आसानी से नहीं टूटता। टाओटे चिंग हमें ये नहीं सिखाती कि जिंदगी छोड़ दो, बल्कि ये सिखाती है कि जिंदगी के साथ लड़ना छोड़ दो। हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी फोर्स में जीते हैं। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, लोग हमारे मुताबिक चलें, सिचुएशंस हमारे हिसाब से हों और फ्यूचर वैसा बने जैसा हम चाहते हैं। लेकिन जितना ज्यादा हम लाइफ को पकड़ने की कोशिश करते हैं उतनी ही वो हाथ से फिसलती महसूस होती है। इसीलिए टाओ ते चिंग एक बहुत गहरा प्रिंसिपल देती है, वू वे, जिसका मतलब है एफर्टलेस एक्शन। यानी ऐसा एक्शन जिसमें जबरदस्ती ना हो, ऐसा एफर्ट जिसमें अंदर स्ट्रगल ना हो। अब इस बात को बहुत आसान मिसाल से समझो। पानी को देखो, पानी कभी चट्टान से टकराता नहीं, वो जिद नहीं करता, वो प्रूव नहीं करता कि मैं ज्यादा ताकतवर हूं, वो सिर्फ बहता रहता है। अगर रास्ते में पहाड़ आ जाए तो पानी उसके इर्द गिर्द रास्ता बना लेता है। अगर दीवार आ जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपना नया रास्ता क्रिएट कर लेता है। और दिलचस्प बात यह है कि वक्त के साथ वही नर्म पानी सख्त तरीन पत्थरों को भी बदल देता है। क्योंकि असल ताकत हमेशा शोर में नहीं होती, असल ताकत कंसिस्टेंसी, पेशेंस और फ्लो में होती है। बिल्कुल यही चीज जिंदगी पर भी अप्लाई होती है। जब तुम हर चीज को फोर्स करते हो तो अंदर रेजिस्टेंस पैदा होता है। तुम हर वक्त स्ट्रेस में रहते हो, हर वक्त फ्यूचर के बारे में सोचते हो, हर वक्त ये फियर रहता है कि अगर चीजें मेरे हिसाब से ना हुई तो क्या होगा। और यही फियर इंसान को मेंटली थका देता है। लेकिन जिस दिन तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उसी दिन तुम्हारे अंदर सुकून पैदा होना शुरू हो जाता है। फिर तुम लाइफ को दुश्मन की तरह नहीं देखते, बल्कि एक फ्लो की तरह देखते हो। फिर तुम हर सिचुएशन से लड़ते नहीं, तुम उसे समझते हो। तुम एक्शन लेते हो, लेकिन डेस्परेशन से नहीं। तुम कोशिश करते हो, लेकिन ऑब्सेशन के बगैर। तुम अपना बेस्ट देते हो, लेकिन रिजल्ट को जोर से पकड़कर नहीं बैठते। और आयरनी ये है कि जब तुम फोर्स छोड़ देते हो, तब अक्सर चीजें नेचुरली बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि क्लियर माइंड बेहतर फैसले लेता है, काम इंसान ज्यादा स्मार्टली एक्ट करता है, और जो इंसान अंदर से बैलेंस्ड हो वो बाहर के केओस में भी स्टेबल रहता है। टाओ ते चिंग यही सिखाती है, जिंदगी को हर वक्त कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, कभी कभी सिर्फ ट्रस्ट करना काफी होता है। क्योंकि जिंदगी को जोर से पकड़ने से नहीं, उसके साथ बहने से समझ आती है। दूसरा लेसन है सादगी और आजिज़ी, सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी। आज की दुनिया हमें एक ही चीज सिखाती है, मोर, ज्यादा पैसा, ज्यादा सक्सेस, ज्यादा फॉलोअर्स, ज्यादा अटेंशन, ज्यादा स्टेटस। हमें हमेशा ये फील करवाया जाता है कि जो हमारे पास है वो काफी नहीं। इसीलिए इंसान पूरी जिंदगी भागता रहता है, एक गोल हासिल करता है, फिर फौरन दूसरा शुरू हो जाता है। वो सोचता है बस ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन अजीब बात यह है कि सब कुछ मिलने के बाद भी अंदर एम्प्टीनेस रहती है। क्यों? क्योंकि मसला चीजों की कमी नहीं, काफी महसूस ना होने की आदत है।
टाओ ते चिंग यही गहरी बात समझाती है। जिसे काफी महसूस होना आ गया, वही असल में अमीर है। अब इस बात को गौर से समझो। असल सुकून ज्यादा हासिल करने से नहीं आता, बल्कि अंदर की भूख कम होने से आता है। क्योंकि डिजायर्स की एक हकीकत है, वो कभी खत्म नहीं होती। अगर आज तुम एक चीज के पीछे भागोगे, कल दूसरी चीज चाहिए होगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपनी पूरी जिंदगी चेजिंग में गुजार देता है, लेकिन कभी प्रेजेंट मोमेंट को फील ही नहीं कर पाता। इसीलिए टाओ सिंप्लिसिटी सिखाती है। सादगी का मतलब ये नहीं कि तुम एम्बिशन छोड़ दो या जिंदगी में ग्रो करना बंद कर दो, बल्कि इसका मतलब ये है तुम्हारी खुशी सिर्फ बाहर की चीजों पर डिपेंड ना करे। तुम छोटी चीजों में भी सुकून महसूस कर सको। खामोशी में बैठना, सुबह की हवा, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, अपने दिल का सुकून, ये चीजें भी कीमती लगने लगे। क्योंकि जब इंसान अंदर से सिंपल हो जाता है, तब उसका माइंड भी लाइट हो जाता है। फिर वो हर वक्त कंपैरिजन में नहीं जीता, हर वक्त प्रूव नहीं करता, हर वक्त अटेंशन नहीं मांगता। और यही आजिज़ी है। ह्यूमिलिटी का मतलब खुद को कम समझना नहीं, बल्कि ये समझना है कि तुम्हें हर वक्त सबसे ऊपर होने की जरूरत नहीं। तुम्हें हर आर्ग्यूमेंट जीतने की जरूरत नहीं। तुम्हें हर किसी से वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं। क्योंकि जो इंसान वाकई स्ट्रांग होता है, वो खामोश कॉन्फिडेंस रखता है। वो शूर से अपनी वैल्यू प्रूव नहीं करता। आज की दुनिया लाउड लोगों को पावरफुल समझती है, लेकिन टाओ कहती है असल विजडम खामोश इंसानों में होती है। वो लोग जो अंदर से सिक्योर होते हैं, वो दूसरों को इंप्रेस करने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। और यही सिंप्लिसिटी इंसान को फ्री करती है। क्योंकि जितना ज्यादा इंसान अननेसेसरी डिजायर्स छोड़ता है, उतना ही उसका दिल हल्का होता जाता है। फिर सक्सेस भी ऑब्सेशन नहीं रहती और फेलियर भी आइडेंटिटी नहीं बनता। फिर इंसान सिर्फ जीता नहीं, बल्कि कॉन्शियसली जीना शुरू कर देता है। टाओ ते चिंग यही सिखाती है, जिंदगी की खूबसूरती ज्यादा पाने में नहीं, बल्कि जो मौजूद है उसे महसूस करने में है। और जिस दिन इंसान को काफी महसूस होना आ गया, उसी दिन उसके अंदर हकीकी सुकून पैदा होना शुरू हो जाता है। तीसरा प्रिंसिपल है सॉफ्टनेस इज स्ट्रेंथ। दुनिया हमें हमेशा एक ही डेफिनेशन देती है, स्ट्रांग बनो। लेकिन दुनिया की नजर में स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? इमोशनलेस हो जाना, हर वक्त सख्त रहना, कभी कमजोरी न दिखाना, हर हाल में डोमिनेट करना। इसीलिए ज्यादातर लोग अपनी सॉफ्टनेस छुपाने लगते हैं। वो अपने इमोशंस दबा देते हैं। वो हर्ट होने के बाद और ज्यादा कोल्ड हो जाते हैं। वो समझते हैं कि जितना सख्त बनेंगे, उतने महफूज रहेंगे। लेकिन टाओ ते चिंग एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात कहती है। वो कहती है असल ताकत सख्ती में नहीं, नरमी में है। अब इस बात को नेचर से समझो। एक खुश्क सख्त दरख्त तेज तूफान में जल्द टूट जाता है, लेकिन एक नर्म घास हवा के साथ झुक जाती है। वो लड़ती नहीं, रेजिस्ट नहीं करती, और इसीलिए सरवाइव कर जाती है। यही टाओ का प्रिंसिपल है। जो इंसान हर चीज के खिलाफ रिजिड हो जाता है, वो जल्द अंदर से टूटने लगता है। क्योंकि जिंदगी हमेशा बदलती रहती है, सिचुएशंस बदलती हैं, लोग बदलते हैं, वक्त बदलता है। और जो इंसान चेंज के साथ बेंड होना नहीं जानता, वो सफरिंग में फंस जाता है। इसीलिए टाओ फ्लेक्सिबिलिटी सिखाती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि इतना मैच्योर होना है कि तुम हर हाल में खुद को बैलेंस कर सको। कोई तुम्हें हर्ट करे और तुम फौरन रेज में ना आओ। कोई सिचुएशन तुम्हारे खिलाफ जाए और तुम पैनिक ना करो। कोई मुश्किल आ जाए और तुम मेंटली कोलैप्स ना हो जाओ। यही असल स्ट्रेंथ है। क्योंकि हर बात पर रिएक्ट करना आसान है, लेकिन हर हाल में काम रहना बहुत मुश्किल है। और जो इंसान केओस के अंदर भी अपने माइंड को स्टेबल रख सके, वही वाकई पावरफुल होता है। आज लोग समझते हैं कि लाउड होना कॉन्फिडेंस है, लेकिन टाओ कहती है खामोश पानी सबसे गहरा होता है। जो इंसान अंदर से स्ट्रांग होता है, उसे हर वक्त प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी ताकत नॉइज से नहीं दिखाता, बल्कि अपने सुकून से दिखाता है।
और यही सॉफ्टनेस इंसान को इमोशनली आज़ाद करती है, क्योंकि फिर तुम हर बात को पर्सनल नहीं लेते, हर क्रिटिसिज्म तुम्हें तोड़ता नहीं, हर मुश्किल तुम्हें हिलाती नहीं, फिर तुम लाइफ के साथ लड़ते नहीं, बल्कि उसके साथ मूव करना सीख जाते हो। टाओ ते चिंग यही सिखाती है, पत्थर की तरह सख्त होना ताकत नहीं, पानी की तरह फ्लेक्सिबल होना असल ताकत है, क्योंकि जो झुकना जानता है वही लंबा चलता है, और जो अंदर से काम हो जाता है उसे बाहर की दुनिया आसानी से नहीं तोड़ सकती। चौथा लेसन है बैलेंस ऑफ ऑपोजिट्स। टाओ ते चिंग कहती है, जिंदगी सिर्फ एक तरफ नहीं चलती। अगर रोशनी है तो अंधेरा भी होगा, अगर खुशी है तो गम भी आएगा, अगर सक्सेस है तो फेलियर भी जिंदगी का हिस्सा होगा। और यही वो हकीकत है जिसे ज्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम सब सिर्फ अच्छे मोमेंट्स चाहते हैं। हम चाहते हैं हमेशा सब ठीक रहे, लोग हमेशा हमारे साथ अच्छे रहें, हम कभी फेल ना हो, हमें कभी दर्द ना हो। लेकिन जिंदगी इस तरह काम नहीं करती। नेचर को देखो, दिन के बाद रात आती है, गर्मी के बाद सर्दी, बारिश के बाद धूप। जिंदगी हमेशा ऑपोजिट्स के बैलेंस से बनती है। लेकिन इंसान की प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ रोशनी को एक्सेप्ट करना चाहता है, अंधेरे को नहीं। वो सिर्फ सक्सेस चाहता है, फेलियर नहीं। सिर्फ खुशी चाहता है, गम नहीं। और जब जिंदगी उसकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ जाती है तो वो टूटने लगता है। इसीलिए टाओ एक्सेप्टेंस सिखाती है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि तुम दर्द इंजॉय करो या प्रॉब्लम्स को पसंद करो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम रियलिटी के खिलाफ लड़ना बंद कर दो। क्योंकि जितना ज्यादा इंसान रियलिटी को रेजिस्ट करता है, उतना ही ज्यादा वो सफरिंग क्रिएट करता है। फर्ज करो बारिश हो रही है, एक इंसान मुसलसल कंप्लेंट कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ये पसंद नहीं। और दूसरा इंसान बारिश को सिंपली एक्सेप्ट कर लेता है। बारिश दोनों पर बराबर बरस रही है, लेकिन सफरिंग सिर्फ एक इंसान के अंदर है। क्यों? क्योंकि पेन हमेशा प्रॉब्लम से नहीं आता, कई बार रेजिस्टेंस से आता है। टाओ ते चिंग यही समझाती है, जिंदगी को सिर्फ अपनी पसंद के हिस्सों के साथ एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। रियल पीस तब आती है जब तुम जिंदगी को पूरी हकीकत के साथ देखना सीख लेते हो। फिर फेलियर तुम्हें डिफाइन नहीं करता और सक्सेस तुम्हें ब्लाइंड नहीं करती। फिर तुम हर मुश्किल को दुश्मन नहीं समझते, बल्कि ग्रोथ का हिस्सा समझते हो। क्योंकि कई बार वो चीज जो आज तुम्हें दर्द दे रही होती है, कल तुम्हें स्ट्रॉन्गर बना रही होती है। और कई बार वो चीज जो आज बहुत अच्छी लग रही होती है, बाद में प्रॉब्लम बन जाती है। इसीलिए टाओ रिजिड जजमेंट के खिलाफ है। वो कहती है, हर चीज बदल रही है। कोई इमोशन हमेशा नहीं रहता, कोई मुश्किल हमेशा नहीं रहती, कोई खुशी हमेशा नहीं रहती। और जब इंसान ये समझ लेता है, तो वो लाइफ को ज्यादा सॉफ्टली जीने लगता है। फिर वो हर चेंज से डरता नहीं, हर मुश्किल में पैनिक नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है ये भी गुजर जाएगा। और यही अंडरस्टैंडिंग इंसान को इमोशनली स्टेबल बनाती है। टाओ ते चिंग यही सिखाती है, जिंदगी को मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट करना ही इनर पीस का आगाज है। क्योंकि जब तुम मुकम्मल रोशनी और अंधेरे दोनों को समझ लेते हो, तब तुम वाकई बैलेंस्ड हो जाते हो। और आखिरी लेसन, ईगो छोड़ दो। इंसान की सबसे बड़ी थकन हमेशा फिजिकल नहीं होती, अक्सर वो ईगो की थकन होती है। हर वक्त खुद को प्रूव करना, हर वक्त ये दिखाना कि मैं सही हूं, हर आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश करना, लोगों से वैलिडेशन मांगना, अपनी वैल्यू दूसरों की अप्रूवल से मेजर करना। ये सब आहिस्ता आहिस्ता इंसान की इनर पीस को खत्म कर देता है। क्योंकि फिर इंसान जीना छोड़ देता है और सिर्फ इम्प्रेस करना शुरू कर देता है। वो हर वक्त कंपेयर करता है, हर वक्त सोचता है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या मैं काफी अच्छा हूं, क्या मैं दूसरों से आगे हूं। और इसी कांस्टेंट मेंटल नॉइज में वो खुद से दूर होता जाता है। लेकिन टाओ द चिंग एक बहुत खामोश मगर ताकतवर बात कहती है, जो वाकई स्ट्रांग होता है उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इस बात को गहराई से समझो। जब इंसान अंदर से इनसिक्योर होता है, तब वो हर वक्त रिकग्निशन ढूंढता है। वो चाहता है लोग उसे नोटिस करें, उसे प्रेज करें, उसे सुपीरियर समझें। लेकिन जो इंसान वाकई खुद को जानता है, वो खामोश कॉन्फिडेंस रखता है। उसे हर वक्त एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो हर क्रिटिसिज्म पर रिएक्ट नहीं करता। वो हर आर्ग्यूमेंट में कूदता नहीं।
क्योंकि उसे अपनी वैल्यू मालूम होती है। नेचर को देखो, सूरज कभी अनाउंस नहीं करता कि मैं रोशनी दे रहा हूं। फूल कभी प्रूव नहीं करते कि वो खूबसूरत हैं, वो सिंपली अपनी नेचर में होते हैं। और टाओ यही सिखाती है, जब इंसान अपनी असल नेचर में आ जाता है, तब उसे दुनिया से वैलिडेशन मांगने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन ईगो हमेशा कंट्रोल चाहती है। वो चाहती है हर चीज हमारे मुताबिक हो, हर शख्स हमें एक्सेप्ट करे, हर जगह हमें इंपॉर्टेंस मिले। और जब ऐसा नहीं होता, तो इंसान अंदर से डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए टाओ लेटिंग गो सिखाती है। जब तुम चेजिंग छोड़ देते हो, तब क्लैरिटी आती है, क्योंकि अब तुम्हारा माइंड हर वक्त डेस्परेट नहीं रहता। जब तुम फोर्स छोड़ देते हो, तब फ्लो आता है, क्योंकि अब तुम लाइफ से लड़ नहीं रहे होते, बल्कि उसके साथ मूव कर रहे होते हो। और जब तुम कंट्रोल छोड़ देते हो, तब इनर पीस आना शुरू होती है, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी हर सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती। फिर तुम हर जगह खुद को प्रूव करने नहीं जाते, हर बात को पर्सनल नहीं लेते, हर क्रिटिसिज्म तुम्हें हिला नहीं देता। फिर तुम्हारी एनर्जी बचने लगती है, और यही एनर्जी क्लैरिटी बन जाती है, कामनेस बन जाती है, विजडम बन जाती है। टाओ द चिंग यही सिखाती है, ईगो हमेशा शोर पैदा करती है, लेकिन इनर पीस खामोशी में पैदा होती है। और जिस दिन इंसान ने खुद को साबित करने की जंग छोड़ दी, उसी दिन वो अंदर से आजाद होना शुरू हो जाता है। आखिर में टाओ ते चिंग की सबसे गहरी बात शायद ये है, जिंदगी को जीतना नहीं, समझना होता है। हम पूरी जिंदगी चीजों को पकड़ कर रखते हैं, लोगों को, रिजल्ट्स को, एक्सपेक्टेशंस को, और फिर हैरान होते हैं कि हम इतने थके हुए क्यों हैं। लेकिन जिस दिन तुमने हल्के हाथ से जीना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे अंदर एक अजीब सी आज़ादी पैदा होने लगती है। फिर हर चीज तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती, हर बात पर रिएक्शन नहीं आता। तुम रुकना, ऑब्जर्व करना और फिर कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हो। और यही असल ताकत है, क्योंकि स्ट्रांग वो नहीं जो दुनिया को कंट्रोल कर ले, बल्कि स्ट्रांग वो है जो खुद के अंदर पीस पैदा कर ले। अगर ये वीडियो तुम्हें अंदर तक महसूस हुई है, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, इसे अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व करो। कमेंट में जरूर लिखो, आज से तुम कौन सी एक चीज को फोर्स करना छोड़ने वाले हो। और अगर तुम ऐसी ही डीप बुक्स और माइंडसेट ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज उर्दू में सुनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि वो विजडम मिलती है जो इंसान को अंदर से बदल देती है। याद रखो, जिंदगी को पकड़ने से नहीं, इसके साथ बहने से सुकून मिलता है।